गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने 3rd 5 ईयर प्लान तक देख लिया था। अब हम जाएंगे 4th 5 ईयर प्लान्स पर। द इंटेंशन बिहाइंड द सेटिंग of the goal of this plan were that India should become self-reliant, government should develop the basic industries, increase in speed of economic development and pay attention to establishing a socialistic pattern of society. 4th 5 ईयर प्लान से पहले हमने 3rd 5 ईयर प्लान्स में देखा कि ये जो प्लान था ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट एक साल के लिए हमने देखा था कि 3 प्लान्स बने थे एक साल के लिए। क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ 2 लड़ाइयाँ की, फिर चाइना के साथ की। उसके बाद जब हमारा 4th ईयर प्लान आया, 4th 5 ईयर प्लान आया, तो उसमें हमने सबसे बड़े जो अपने प्रोजेक्ट है उसको सामने रखा। क्योंकि गवर्नमेंट 3 लड़ाइयाँ करके वैसे भी पूरी तरह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो रुक सा गया था, हमारी डेवलपमेंट रुक सी गई थी, तो उसको स्पीड अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले सेल्फ रिलायंट हुआ जाए, दूसरे देश पर कम से कम हम निर्भर रहे, अपने ही देश में हमारी पूरी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट शुड डेवलप द बेसिक इंडस्ट्रीज़। गवर्नमेंट ने बेसिक इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। इंक्रीज द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पे अटेंशन टू इस्टेब्लिशिंग अ सोशलिस्टिक पैटर्न। इसके साथ हमने सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी का कैसे हम तैयार करें इस पर ज़्यादा जोर दिया है। 4th 5 ईयर प्लान की सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे 14 मेजर बैंक्स जो है हमारे देश के वो नेशनलाइज्ड हुए हैं। आप आज सुनते हो कि ये नेशनलाइज बैंक है, वो नेशनलाइज बैंक है, लेकिन जब 4th ईयर प्लान लागू होने का था उससे पहले बहुत सी बैंक्स प्राइवेट ही थी। तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी इनको कि इनको अपने जो बैंक्स है 14 बड़े बैंक उनको नेशनलाइज्ड करना पड़ा। ये जो पूरा पॉइंट है ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आप ये ध्यान में रखिए कि 4th 5 ईयर प्लान की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि 14 मेजर बैंक्स जो है वो नेशनलाइज्ड की गई, गवर्नमेंट के अंडर आई। दिस प्लान डिड नॉट सक्सीडेड एज एक्सपेक्टेड, द इकोनॉमी हैड टू बियर द बर्डन ऑफ द बांग्लादेश वॉर। ये भी हमारा जो 4th 5 ईयर प्लान है जिस तरह से हमने सोचा था उस तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। क्योंकि फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई चालू हो गई थी। उसमें जो बांग्लादेश की रिफ्यूजीज़ थे वो बहुत पैमाने पर भारत आ रहे थे। ये जो हमारा एक प्रॉब्लम है वो पिछले हमारे इसमें लेसन में डिस्कस कर चुके हैं हम कि जो रिफ्यूजीज़ थे बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा पैमाने पर वो इंडिया आ रहे थे। तो उस रिफ्यूजीज़ का रहने का, खाने का, शिक्षा, उनका आरोग्य, इसका जो बर्डन था वो सरकार पर फाइनली हमारे इंडिया की इकोनॉमी पर गिरा है। द इंडियन इकोनॉमी सफ़र ड्यू टू द पे रेज ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे सर्वेंट्स। और उसी के साथ इंडियन जो इकोनॉमी है वो सफ़र हुई थी किसके लिए कि जो रेलवे सर्वेंट है उन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया था, वो स्ट्राइक पर चले गए थे। और उसके साथ इस वक्त में जब 4th 5 ईयर प्लान लागू किया गया तब पेट्रोल के भाव इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और हमें पेट्रोल की बहुत ज़रूरत थी। उस वक्त हम बहुत सारा पेट्रोल बाहर के देशों से निर्यात करते थे, इंपोर्ट करते थे। तो ऐसे वक्त में हमें बहुत सारा पैसा बाहर के देशों को देना पड़ रहा था, जिसका भी बर्डन हमारे इंडियन इकोनॉमी पर गिर रहा था। अब है हमारा 5th 5 ईयर प्लान। The plan was designed with the goal of making India economical self-sufficient by alleviating the poverty. The objectives of the 5th plan were as follows: increase the national income, make large-scale employment available, supply education, nutritious food and drinking water, to make facilities to the medical treatment available in the rural area, as to supply electricity and means of communication. अब ये जो 5th ईयर प्लान हमको यहाँ पे बताया गया है ये इंडिया को इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाने
और गरीबी पावर्टी जो है उसको कम करने के लिए ज़्यादा काम में लाया गया। इसके ऑब्जेक्टिव ये थे कि सबसे पहले नेशनल इनकम बढ़ानी है, फिर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करके देना है, एजुकेशन अवेलेबल करके देना है, न्यूट्रिशियस फूड और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करके देना है, मेडिकल ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन मीन्स, ये सब कुछ अवेलेबल करके देना है। रूरल एरिया में भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स तैयार करनी है, ठीक है। द implement a social welfare scheme on a wide scale, bring about the development of agriculture, increase the basic industries, purchase food grains and other life sustained goods by monopoly, purchase and make them available to the poor at reasonable prices through the public distribution system। इसके अलावा बहुत सारी सोशल जो हमारी वेलफेयर है उसके बारे में हमको डिस्कस यहाँ पे करना था। 5 ईयर प्लान में उस पर ध्यान दिया गया। उसके बाद बेसिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन किसानों से खरीद कर उसकी अच्छी खासी कीमत किसानों को देकर वो फूड ग्रेन जो हमारे राशन की दुकान है उसके ज़रिए लोगों में बराबर बांटना। ड्यूरिंग द 5th प्लान it was not possible to achieve the goals of removal of poverty and increase of employment। लेकिन ये जो 5th ईयर प्लान है उसका जो मेन गोल था कि हमको गरीबी कम करनी है और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, ये जो गोल है हम वो पा नहीं सके, सक्सेसफुल उसमें नहीं हो सके। इन द 1977 जनरल इलेक्शंस द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड, द जनता पार्टी केम इनटू द पावर। अब ये भी जो प्रॉब्लम है ये हमने पहले लेसन में डिस्कस किया है कि 1977 में कांग्रेस की पार्टी जो है वो डिफीटेड हो गई थी और जनता पार्टी पावर में आई थी। द न्यू गवर्नमेंट एंडेड द 5th प्लान टूवर्ड द एंड ऑफ मार्च 1978 एंड स्टार्टेड द रोलिंग प्लान फ्रॉम अप्रैल 1978, बट इट फेल्ड। In 1980s, general election were held for a Lok Sabha. The Congress party came to be power and Congress government closed the system of rolling plan and again started planning like before। अब इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट अनस्टेबल होने की वजह से भी 5th 5 ईयर प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। 1977 में जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उसमें कांग्रेस डिफीट हुई है और फिर जनता दल सत्ता पर आया है। तो सब जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो गई, जनता दल मतलब बीजेपी जिसको आज हम बोलेंगे वो सत्ता पर आ गई थी, तो उसने 5 ईयर प्लान्स को रद्द कर दिया और रोलिंग प्लान नाम का एक नया सिस्टम लागू किया था। लेकिन जैसे ही 1978 में फिर से इलेक्शन हुए, कांग्रेस फिर से जीत के आई, उसने रोलिंग प्लान बंद करके फिर से 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया है। अब जाएंगे 6 5 ईयर प्लान पर। दिस प्लान ऑल्सो स्ट्रेट्स अपॉन द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दिस प्लान had the following objective: significantly increase the growth rate in the economy, reduce the rate of poverty and unemployment। जो हमारा गोल था 5th 5 ईयर प्लान का जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था गरीबी कम करने का, वो फिर से 6th 5 ईयर प्लान में इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। और उसके ज़रिए 6th 5 ईयर प्लान में हमारा गोल था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को दें। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे 6th ईयर प्लान्स के, वो ये थे कि हमको ग्रोथ रेट चाहिए था इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा, जो हमारी इकोनॉमी बहुत स्लोली आगे बढ़ रही थी उसको बहुत फास्टली आगे बढ़ाना था। रिड्यूस द रेट ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर से एक बार गरीबी कम करनी है और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेकारी भी कम करनी है। शेप एंड इम्प्लीमेंट द पॉपुलेशन पॉलिसी सो दैट पीपल अडॉप्टेड द स्मॉल फैमिली नॉर्म वॉलेंटरली एंड दस कीप द पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट ने इस 6th 5 ईयर प्लान में लागू की थी, जिससे लोग समझ सके कि हमारी जो फैमिली है वो छोटी रहे तो अच्छा है। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वेयर इम्प्लीमेंटेड इन द 6th 5 ईयर प्लान। ये जो आपको प्लान दिए गए हैं पिंक कलर के बॉक्स में, ये सभी प्रोग्राम 6th 5 ईयर प्लान में लागू किए गए हैं। 7th 5 ईयर प्लान हम देखेंगे। दिस प्लान लेट स्ट्रेस ऑन फूड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी।
The objectives of the plan include development, modernization, self-reliance, social justice, improving the techniques of production to achieve an yearly increase in national income of 5% and increase food grain production. इसमें फूड और अनएम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी इस पर ज़्यादा भर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव इस प्लान्स के ये थे कि इसमें डेवलपमेंट करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, सेल्फ रिलायंस करना है, सोशल जस्टिस चाहिए, उसके साथ हमको टेक्निक भी, जो प्रोडक्शन की हमारे टेक्निक है उसको भी इम्प्रूव करना है और 5% तक हमारी जो नेशनल इनकम है उसको बढ़ाना है। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड इन दिस प्लान। अब फिर से इसमें कौन से प्रोग्राम आए हैं ये आपको दिए हुए हैं, ये पिंक बॉक्स में 8-5 year प्लान। दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर। द प्लान हैड द फॉलोइंग फीचर। अब ये जो 8-5 year प्लान है इसमें प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब तक जो प्लान हमने देखे हैं प्लान, उसमें गवर्नमेंट के जो स्कीम है या गवर्नमेंट सरकारी जो स्कीम्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। 8-5 year प्लान में प्राइवेट सेक्टर पर फोकस किया गया है। द प्लान हैड द फॉलोइंग फीचर टू मेंटेन द रेट ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम एट 6.5। नेशनल इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो पिछले 5 year प्लान में, मतलब 7-5 year प्लान में 5% की है, लेकिन अब वो हमको कितनी चाहिए, 6.5 चाहिए। टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की ग्रोथ हमको रोकनी है। टू इनकरेज द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है उसके लिए लोगों को इनकरेज करना है। टू रिमूव इलिटरेसी बाय एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, और प्राइमरी एजुकेशन हर स्तर तक पहुंचाकर जो हमारा अशिक्षितपना है जिसको हम इलिटरेसी बोलते हैं उसको कम करना है। और ये जो पिंक में आपको दिए हुए हैं ये जो स्कीम के नेम हैं जो इसमें ऐड किए गए हैं 8-5 year प्लान में। ड्यूरिंग द 8 प्लान द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर व्यू। दिस प्लान इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट पॉलिसी एडॉप्टेड इन 1991। 8-5 year प्लान को इम्पोर्टेंस में प्राइवेट सेक्टर दिखा है, प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस दिया गया है। इससे इस प्लान से हमको रिफ्लेक्शन मिलता है लिबरलाइजेशन का, और 1991 में जो हमने फ्री मार्केट पॉलिसी अपनाई उसका, ठीक है, ये उसी का नतीजा है। 1991 में जो हमने फ्री पॉलिसी, जिसको हम ओपन मार्केट पॉलिसी बोलते हैं, उसको अपनाया गया था, जिससे हमारा जो मार्केट है इंडियन मार्केट वो सभी के लिए खुला किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी विदेशों के हमारे देश में आके इन्वेस्ट करें, फैक्ट्रीज़ लगाए, इंडस्ट्रीज़ लगाए। इससे क्या होगा कि हमारा एम्प्लॉयमेंट हमको मिलेगा, हमारी बेरोज़गारी दूर होगी, साथ में अच्छा खासा सरकार को टैक्स मिलेगा, जिससे हमारी नेशनल इनकम 6.5 तक पहुंच सकती है। तो यही कारण है कि 8-5 year प्लान में प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब है 9-5 year प्लान। दिस प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। The objective of this plan were to increase the rate of growth of economy, create healthy competition in the infrastructure sector, give a new direction of industry policy for ensuring foreign investment. 9-5 year प्लान में हमने एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, गांव की तरक्की में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। इसमें हमने सबसे पहले ग्रोथ बढ़ाई है इकोनॉमी की। 6.5 तक हम पहुंच गए थे। देखा हमने 8-5 year प्लान में कि हमारा एम ही था कि हम 6.5 तक पहुँचे, उससे भी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी बढ़े, इसके लिए हम प्रयत्नशील थे। उसके साथ एक हेल्दी कॉम्पिटिशन चाहिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब ये जो बहुत सी कंपनियां हमारे देश में आ गई थी, इंडस्ट्रीज़ लगा रही थी, टैक्सेस दे रही थी हमको, इसमें एक अच्छी हेल्दी कंपटीशन रहे, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना वो भी हमने इसमें सोचा है। द फॉलोइंग स्कीम वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। ये जो नीचे दिए हुए स्कीम हैं ये 9th 5 year प्लान में इंक्लूड किए गए हैं। In this plan, the progress of communication system and service sector was achieved. As per the expectation, there was a growth in the field of construction and communication.
इस जो 9th ईयर प्लान है, 9th 5 ईयर प्लान है, इसमें कम्युनिकेशन पर भी जोर दिया गया है। कम्युनिकेशन सेक्टर बढ़े, उसका सिस्टम बढ़े और फिर उस सेक्टर में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन सिस्टम आए, जिसके ज़रिए लोगों को अच्छा एक लाइफस्टाइल मिले। इसके लिए 9th 5 ईयर प्लान प्रयत्नशील था। यहाँ पर हम रुकेंगे। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड 14 ईयर प्रोग्राम 20 पॉइंट प्रोग्राम हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।